दावा करते हैं कि हमने काम किया है, विकास किया है। सांसद बनकर संसद में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जनता की समस्याओं को उठाने के लिए नहीं आते। अगर आपकी जीत होती है तो आगे का आपका क्या रोड मैप? 4 जून 2024 को रिजल्ट आएगा और 4 जून 2025 को मथुरा की जनता छाता शुगर मिल का फीता अपने हाथ से काटेगी। युवाओं को किस तरीके से रोजगार दिया जाएगा? मथुरा की औद्योगिक इकाइयों में सबसे पहला जो हक है वो मथुरा के युवा का है। हेमा मालिनी की बात की जाती है तो नाम बड़ा है लेकिन दर्शन छोटे हो जाते हैं। जो मेरे सवालों का जवाब दे दें और संतुष्ट कर दें, मैं उनका झंडा उठाने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार, देवा ठाकुर मेरा नाम है। आप देख रहे हैं द न्यूज सेंटर हब। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार जीत के लिए हुंकार भर रहे हैं। बात जब मथुरा की जाती है तो यहाँ पर मौजूदा सांसद हेमा मालिनी है, लेकिन जब ग्रामीणों की बात की जाती है, जब गाँव वासियों की बात की जाती है तो उनकी एक समस्या होती है कि यहाँ की जो मौजूदा सांसद है वो यहाँ से फरार होती हैं। ना तो हम उनसे बातचीत कर पाते हैं, ना ही हम उनसे ये कह पाते हैं कि हमारी किसान को लेकर समस्या है, हमारी खेती को लेकर समस्या है। लेकिन इस बार जो चुनावी माहौल है मथुरा का वो बदला नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में भले ही मोदी का फेस हो, लेकिन मथुरा की जनता लगातार ये आवाज को उठा रही है कि मोदी योगी तुमसे बैर नहीं, लेकिन हेमा मालिनी की खैर नहीं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ठाकुर भानु प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। क्या माहौल लग रहा है आपको? 24 का चुनाव नज़दीक आ चुका है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? नमस्कार देवेंद्र जी। माहौल इस बार जनता के पक्ष में है और इस बार का चुनाव जनता लड़ेगी और ऐसा ऐतिहासिक निर्णय इस बार जनता देने वाली है। जो बाहरी लोग हैं, बाहर से आकर यहाँ पर केवल राजनीति करते हैं, सांसद बनकर संसद में तो पहुँच जाते हैं, लेकिन जनता की समस्याओं को उठाने के लिए नहीं आते। ना जनता के बीच में रहते हैं, ना जनता के सुख दुख में रहते हैं। तो ऐसे बाहरी प्रत्याशी को और जनता की सुख दुख की सुध ना लेने वाले सांसद को इस बार जनता बाहर करने वाली है और जनता अपना बहुत ही निर्णायक निर्णय देने वाली है। बस जनता अपने आप अपना प्रत्याशी मेरे को आशीर्वाद देकर इस बार संसद पहुंचाने वाली है। देखिए, मैं लगातार लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। हर किसी का यही कहना था कि हेमा मालिनी ने जो काम किया है वो अच्छा नहीं किया। लेकिन जब हेमा मालिनी की बात की जाती है तो नाम बड़ा है लेकिन दर्शन छोटे हो जाते हैं। वो लगातार ये दावा करते हैं कि हमने काम किया है, विकास किया है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही सवाल ये भी कि अगर आपकी जीत होती है तो आगे का आपका क्या रोड मैप होने वाला है? क्या विकास किया जाएगा? आप हेमा जी से पहली बात तो पूछे कि आप 10 साल में काम बता दें, 10 केवल 10 बता दें। मैं ये नहीं कहता कि 10 साल में बड़ी बड़ी चीज़ें गिनाएं, बड़ी बड़ी बातें गिनाएं। वो 10 साल में मथुरा की जनपद के लिए, मथुरा के ग्रामीण जनता के लिए, ग्रामीण अंचल के लिए, शहरी अंचल के लिए, शहर के लिए उन्होंने क्या काम करे हैं। कोई ऐसे 10 काम अगर जनता के बीच में लेकर आएँ, स्पेसिफिक, ये नहीं बोले कि हमने काम किए हैं, बहुत काम किए हैं, बहुत काम कर रहे हैं, स्पेसिफिक 10 काम जनता के बीच में लेकर आ जाएँ तो मैं उनसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आपके प्लेटफॉर्म पे आप बुला लीजिए, मैं डिबेट करने को तैयार हूँ। समय उनका, जगह उनकी, कहीं भी वो बोले, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। 10 काम गिना दें। 10 काम तो छोड़िए, मैं कह रहा हूँ 10 साल के अंदर वो 10 जनता दरबार गिना दें कि भाई मैंने यहाँ कचहरी स्तर पे, तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे ये 10 जनता दरबार हेमा जी ने जनता की समस्या सुनने के लिए लगाए। ठीक है जी। और किसी भी स्तर पर मेरे से डिबेट करें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे करें, कहीं भी करें, उनके घर पे करें, मेरे घर पे करें, जनपद के किसी भी ग्रामीण अंचल में करें, गांव में करें, शहर में करें, वो मेरे सवालों का जवाब दे दें और संतुष्ट कर दें, मैं उनका झंडा उठाने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए किसानों के लिए क्या योजना रहने वाली है ऐसा? क्योंकि मैं छाता शुगर मिल की बात करूं, मौजूदा विधायक बीजेपी से हैं, लेकिन उसके बाद भी छाता शुगर मिल का चालू ना हो पाना, किसकी ये गलती रही है? क्या मौजूदा सांसद की गलती है? क्या मौजूदा विधायक साहब की गलती है? क्या मुख्यमंत्री की गलती है? क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार ये कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, दावा लगातार किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी छाता शुगर मिल को चालू ना कर पाना, किसकी आप इसे गलती मान पा रहे हैं मुख्य तौर पर? देखिए जी, ये शुगर मिल जो है आपकी, वो निश्चित तौर पर चलने वाली है। इसका बजट पास हो चुका है, बजट एलोकेट हो चुका है और इसमें शुगर मिल के साथ साथ एक इथेनॉल का प्लांट बनने वाला है और बहुत ही बड़े स्तर पे इसके टेंडर भी हो चुके हैं। 2 बार टेंडर रिकॉल हुए इसी कारण से। लेकिन इस शुगर मिल निश्चित तौर पे, इसका कोई देरी नहीं है, जो भी समय लग रहा है टेंडर प्रक्रिया में लग रहा है, शुगर मिल निश्चित तौर पे चालू होगी। कितना समय वो माना जाए सर? क्योंकि मैं लगातार जब मैं आता हूं तो अक्सर देखता हूं कि यहां पर चुनावी वादे के जो लगातार किए जा रहे हैं, पिछले करीब 10 सालों से लगातार यही वादा किया जाता है
तो अगर आप सांसद बनते हैं और अगर छाता शुगर मिल चालू नहीं हो पाती है तो क्या आप अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जनपद की जनता को, जनपद के अपने किसान भाइयों को, मेरे बड़े हैं वो, मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ, उनको आपके चैनल के माध्यम से एक वादा करके जा रहा हूँ। 4 जून को रिज़ल्ट हमारे पक्ष का आता है, मथुरा की जनता जीतती है, मैं जीत के संसद चला जाता हूँ। 4 जून 2024 को रिज़ल्ट आएगा और 4 जून 2025 को मथुरा की जनता छाता शुगर मिल का फीता अपने हाथ से काटेगी। मैं निश्चित आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ। उस समय आपसे ये भी जानना चाहूँगा, देखिए मैं लगातार जब लोगों से बातचीत करता हूँ, लोग युवा जो हैं सुबह सुबह 4 बजे जाते हैं, छाता से सीधा फरीदाबाद जाते हैं ड्यूटी करने के लिए। यहाँ पे तमाम फैक्ट्री होने के बाद भी अगर लोगों में बेरोजगारी है, सुबह सुबह लोगों को परेशानी होती है, आखिर क्या समस्या क्या है? और साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर मौजूदा सांसद ने कोई काम नहीं किया। अगर आप सांसद बन पाते हैं तो उसके बाद आपकी क्या कुछ रणनीति होगी? युवाओं को किस तरीके से रोजगार दिया जाएगा? यही मेरे मन की पीड़ा है जी। मुझे भी इस जनपद के बाहर जाके काम करना पड़ा, नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ा। किसी को भी अपना घर छोड़ के बाहर जाने के लिए अच्छा नहीं लगता। अगर कहीं मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप कहीं साइंटिस्ट बन के किसी बड़े पद पे जाके बाहर जाते हैं तो जनपद का नाम भी रोशन होता है, लेकिन अगर किसी बच्चे को, किसी मेरे युवा साथी को मजबूरी में जनपद से बाहर जाना पड़े तो ये जनपद के हर बच्चे के लिए एक बहुत ही शर्म की बात है, हमारे लिए शर्म की बात है। आज आप मेरे पुराने वीडियोज़ उठा के देख लीजिए, मेरे अगर सभा के वीडियोज़ उठा के देख लेंगे तो इस मुद्दे को मैं हमेशा उठाता रहा हूँ कि दिन में 24 घंटे होते हैं और हमारे बच्चों को 8 घंटे की नौकरी के लिए 8 घंटे आने जाने में लगाने पड़ जाते हैं। 24 में से 16 घंटे वो बेचारा बालक आने जाने में लगा देता है। तो ऐसी समस्या से उसको नहीं जूझना पड़े, मथुरा के जनपद में, मथुरा की औद्योगिक इकाइयों में सबसे पहला जो हक है वो मथुरा के युवा का है। सबसे पहले किसी को नौकरी मिलनी चाहिए तो मथुरा के युवा को मिलनी चाहिए और वो हम हर हालत में दिला के रहेंगे। मथुरा की जनपद की हर इकाई में सबसे पहले नौकरी का हक अगर किसी को मिलेगा तो मथुरा के युवा को मिलेगा। बीजेपी के तमाम नेताओं ने ये वादा किया है कि मथुरा में स्टेडियम बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक स्टेडियम का तो छोड़िए जनाब, जो यहाँ पे स्टेडियम बने हुए हैं उनकी भी लगातार देख रेख नहीं की जाती है। क्या कुछ रोड मैप आपने तैयार किया है? क्या जो युवा हैं उनके लिए, क्रिकेट के लिए कोई आप रणनीति तैयार करेंगे? क्या कोई स्टेडियम तैयार किया जाएगा? देखिए, हेमा जी के दावे तो केवल चुनावी जुमले हुआ करते हैं। उन दावों की विश्वसनीयता जनता के बीच में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और इस बात से भी मैं बड़ा दुखी रहता हूँ कि कभी कभी मैं जब ग्रामीण परिवेश में जा रहा होता हूँ तो मेरे युवा साथी बेचारे रोड पे सुबह सुबह दौड़ लगा रहे होते। कोई फौज की तैयारी कर रहा है, अक्सर हादसे भी हो जाते हैं। अक्सर हादसे, इसी यही मैं बताने वाला था। कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई और परीक्षा की तैयारी कर रहा है सुबह सुबह, और कई बार धुंध के समय में जब पूरा फॉगी एरिया हो रहा होता है, दिख नहीं रहा होता है, उसमें भी बेचारों को अपनी तैयारी करने के लिए, तो मेरे को मन में एक पीड़ा होती है कि यार एक ट्रैक सांसद अपनी कहती हैं बड़ी आदर्श ग्राम हम बनाएंगे और बड़ी खेल परियोजनाएं ये लाएंगे। अरे भाई, आप गांव में कम से कम 3-4 गांव के स्तर पे, एक ब्लॉक स्तर पे एक ऐसा ग्राउंड बना दीजिए, कम से कम एक रेसिंग ट्रैक तो बच्चों को उपलब्ध हो कि उनको रोड पे ना दौड़ना पड़े। तो हम सबसे पहले बन जाएंगे, जब जनता हमको आशीर्वाद दे देगी तो सबसे पहले हर ब्लॉक स्तर पे कम से कम एक ऐसा बड़ा स्टेडियम, मिनी स्टेडियम के तौर पे, जहाँ कम से कम बच्चे अपना दौड़ लगा के अपनी परीक्षा, फौज के लिए, पुलिस के लिए तैयारी कर सके, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए वहाँ अपना कसरत करने के लिए, दौड़ लगाने के लिए, एक हर ब्लॉक स्तर पे तैयार करा के देंगे। जी देखिए सर, लड़ाई बड़ी हो जाती है और ये लड़ाई इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि बीजेपी के पास कई सारे विधायक हैं, मुख्यमंत्री साहब खुद लगातार मथुरा आते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। ये लड़ाई छोटे और बड़े की नहीं है, ये लड़ाई हो जाती है जनता और बीजेपी की। क्योंकि मौजूदा सांसद की बात की जाए, हेमा मालिनी, जो कि हैट्रिक का दावा कर रही हैं, अब इस दावे को आप किस तरीके से तोड़ पाएंगे? ये जो चक्रव्यूह लगातार तैयार किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं की ओर से, आप इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ पाएंगे? लड़ाई कठिन ज़रूर है, बड़ी ज़रूर है, लेकिन इस लड़ाई में मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी मथुरा की मेरी जनता है, मेरे मथुरा के मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, माताओं बहनों का प्यार है और युवाओं की वो शक्ति है जो मुझे लगातार मिलती रहती है। तो जब इतना प्यार, इतना साथ, इतना स्नेह मेरे साथ है, मेरे साथ मेरी जनता है, मेरे परिवार के जन हैं, पूरा मथुरा का जनपद मेरा परिवार है, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माता बहनें, मेरे युवा साथी मेरे साथ हैं, तो क्या बड़ा और क्या कठिन। जी
पक्का इस बार आप देख लिए, ऐतिहासिक निर्णय देने वाली है मथुरा की जनता, बहुत ऐतिहासिक। जी, जातीय समीकरण को सर आप किस तरीके से साथ पा रहे हैं मथुरा में, क्योंकि यहाँ पर जाटों की भी संख्या बड़ी आ जाती है, ठाकुरों की भी संख्या है, ब्राह्मण की भी संख्या है, लेकिन आप ये जो जातीय समीकरण है, बीजेपी ने जो हेमा मालिनी को खड़ा किया है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आपने जातीय समीकरण को साधा हुआ है। आप किस तरीके से इस जातीय समीकरण को साध पा रहे हैं? सर्व समाज को साथ लेके चलेंगे जी, 36 बिरादरी को साथ लेके चलेंगे, मतलब सबका साथ सबका विकास आपका फोकस है। सबका आशीर्वाद हमको है। कोई समाज कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसका मुझे आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आप जीत जाते हैं तो जब मथुरा की जनता आपसे मिलने के लिए तरस जाए? देखिए जी, ये तो भविष्य के गर्व की बात है। अगर मैं ऐसा निकम्मापन करूँगा तो मैं चाहूँगा कि जनता मुझे भी जूते मार के बाहर कर दे। जी, ठीक है जी, हम जनता के बीच में, मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत है, मैं पहली पारी जनता के आशीर्वाद से खेलने के लिए जा रहा हूँ, और उसमें अगर मेरा भी कोई गलत काम हो तो मैं तो चाहता हूँ कि हर व्यक्ति वो जनता के बीच में आए जो जनता का काम करता हो। जी, और इसीलिए हमारी जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, वो इसीलिए कि हेमा जी ना किसी के सुख में है, ना किसी के दुख में है, ना किसी से कोई उनसे मिल सकता है, ना कोई से अपनी बात कह सकता है, ना समस्या कह सकता है। तो हम तो लोगों के बीच में रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे, अपनी आखिरी सांस तक मथुरा के लोगों के, मथुरा के जनता के बीच में हमें रहना है और रहेंगे। पहले जयंत चौधरी का सांसद बनना, फिर हेमा मालिनी का लगातार 2 बार सांसद बन जाना, मथुरा की जनता जो है वो जो स्थानीय सांसद है उसके लिए लगातार तरस रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप अगर सांसद बन जाते हैं तो आप दिल्ली में चले जाएंगे, और साथ ही जो बीजेपी का जो आला कमान है अगर वो आपके ऊपर फ़ोन करता है तो आप बैठ सकते हैं। इसको लेकर सर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूँगा, किसानों की जो समस्या है लगातार, ना तो किसानों के लिए कोई सुविधा की जा रही है, किसान लगातार मौत को गले लगा पाता है क्योंकि मौजूदा सांसद के पास समय नहीं है, बारिश आती है तो किसानों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। बच्चों की बात की जाए तो बच्चे रोजी रोटी के लिए तरस जाते हैं। इसको लेकर आपका क्या कुछ प्लान है? देखिए, दिल्ली जाएंगे तो संसद का जब सत्र चल रहा होगा उसके लिए दिल्ली जाएंगे जी, अपने जनपद की आवाज़ उठाने के लिए दिल्ली जाएंगे। संसद के अंदर, संसद के बाहर जो हमारी जनता के मुद्दे हैं, जनपद के मुद्दे हैं, किसान भाइयों के मुद्दे हैं, माता बहनों के मुद्दे हैं, खारे पानी का मुद्दा है, युवाओं की नौकरी का मुद्दा है, उद्योगों के लिए TTZ के डिमार्केशन का मुद्दा है, साड़ी उद्योग को दोबारा से पुनर्स्थापित पुनर्जीवित करने का मुद्दा है, टोंटी उद्योग का मुद्दा है। उन मुद्दों के लिए दिल्ली जाएंगे, दिल्ली बात करेंगे। और रही बात किसी के बैठने की, किसी का दबाव आने की, देखिए जनता के आदेश से, जनता के आशीर्वाद से, उनके आदेश से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और उनकी आज्ञा से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। सारा निर्णय मेरी जनता का है, मेरे बड़े बुजुर्गों का, माता बहनों का, युवा साथियों का है। उनका निर्णय अंतिम होगा। अगर वो कहेंगे कि तुम्हें चुनाव लड़ना है और सामने हार दिख रही होगी तो भी भानु नहीं हटेगा, और अगर वो कहेंगे कि तुम्हें बैठना है और सामने जीत दिख रही होगी तो भी भानु। उनका जो भी निर्णय होगा मेरे लिए शिरोधार्य है, सर्वमान्य है। केवल मेरे लिए जो एक निर्णय मायने रखता है वो मथुरा की जनता का, मथुरा के जनपद की जनता का रखता है। महिलाओं के लिए सर आपके पास कोई प्लान है कि महिलाओं को रोजगार दिया जाए, या फिर यहाँ पे लगातार कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास ना तो घर है और ना ही 2 वक्त की रोटी है? और साथ ही मथुरा की बात की जाए तो मैं मथुरा में अक्सर जाता हूँ, यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ अक्सर लोगों को परेशान किया करती हैं। हालांकि तीर्थ क्षेत्र से ज़रूर कहा जाता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर विकास ना हो पाना ये कहीं ना कहीं पीड़ा देता है। जब मैं और किसी राज्य में जाता हूँ और किसी ज़िले में जाता हूँ तो वहाँ पे विकास मथुरा की तुलना में काफ़ी हो चुका है, लेकिन मथुरा का ना होना ये कहीं ना कहीं एक पीड़ादायक हो जाता है। सर, विकास की गति में मथुरा का पिछड़ने का कारण सबसे बड़ा ये है कि मथुरा में एक ऐसा सांसद हमारे बीच में है जो मथुरा की चिंता ही नहीं करता, जो मथुरा को जो गति मिलनी चाहिए उस गति को ना मिलने का कारण मैंने पहले भी बताया, मैं अभी कह रहा हूँ। जब आपके अंदर इच्छा ही नहीं होगी, इच्छा शक्ति नहीं होगी जनपद में काम करने की, जनपद को आगे बढ़ाने की, तो आप बढ़ाओगे ही नहीं। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति होगी तो इतनी योजनाएं, इतनी चीज़ें होती हैं। आप मथुरा जनपद को NCR में शामिल करा सकते थे। आप अभी महिलाओं के रोजगार की बात कर रहे थे। कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग के माध्यम से आज हमारे जनपद की कंठी माला, ब्रज की कंठी माला जो हर आपने भी गले में पहन रखी होगी, मैं भी पहनता हूँ, उसका इतना महत्व है कि वो देश में नहीं कि विदेशों में भी निर्यात होती है। और वो कुटीर उद्योग के माध्यम से आप गांव की चौपाल पे, गांव में कोई भी पंचायत घर हैं, वहीं पर आप मशीन लगा के माताओं बहनों को प्रशिक्षण देके उनको उनके घर में ही रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।
कि भाई कहीं दूर जाना है, कहीं किसी फैक्ट्री में काम करना है, कहीं जाना है, उस कुटीर उद्योग के माध्यम से आपको कंटीमाला माताओं बहनों को बनाना सिखाना है। वहीं पर जो उनका रोजगार होगा, रोजगार उपलब्ध हो जाएगा और वो एक स्वावलंबी तरीके से, स्वाभिमानी तरीके से अपना कुछ धनार्जन कर सकेंगी जो उनके दुख सुख में काम आ सकेगा। और इसी योजना के तहत हम अपनी माताओं बहनों को हर चौपाल पे, हर गांव में, चाहे उसको पंचायत घर में लगाए, चाहे कहीं भी लगाए, इन कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग के माध्यम से घर में ही रोजगार उपलब्ध हो सकता है। बस इच्छा शक्ति की बात है। अंतिम सवाल यही है सर, क्या लड़ाई बीजेपी से है या फिर लड़ाई हेमा मालिनी से है? देखिए जी, लड़ाई तो लड़ाई होती है जी, और जब आप रण में कूद जाते हैं तो फिर वो रण होता है। अब उसमें स्थानीय और बाहरी की लड़ाई है, ब्रज के बेटे की और ब्रज को धोखा देने वाले व्यक्ति की लड़ाई है, ब्रज को आगे बढ़ाने की और ब्रज के विकास में ब्रेक लगाने वाले व्यक्ति को हटाने की लड़ाई है, ब्रज के युवाओं को रोजगार दिलाने की लड़ाई है, ब्रज के माताओं बहनों को मान सम्मान से घर में पानी उपलब्ध कराने की, खारे पानी से के दंश से मुक्ति दिलाने की, उनको घर में रोजगार दिलाने की, किसानों को उनका हक दिलाने की और हमारे बड़े बुजुर्गों को एक मान सम्मान का जीवन देने की लड़ाई है। जी, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। ठाकुर भानु प्रताप सिंह जितना बड़ा नाम है, उम्मीद करते हैं आप ऐसा ही काम करें और हमारी शुभकामनाएं आपके लिए भी हैं कि आप सांसद बने और मथुरा का तेजी के साथ विकास किया जाए। बहरहाल तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए और साथ ही साथ आपकी क्या कुछ राय है इस पूरी खबर को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर, मथुरा की जनता क्या कुछ सोचती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।